हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम आपको साइंस एंड मैथ्स दोबारा पढ़ा रहे हैं। तो हमारा आज भी वही चैप्टर हम लेकर आ गए हैं। 7th स्टैंडर्ड साइंस का ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 और ये चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर देंगे जिसका नाम क्या है, प्लांट्स, स्ट्रक्चर एंड। तो शुरू करने से पहले अगेन एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल के ऊपर सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस प्रेजेंट है। हमने ऑलरेडी एक बार सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है। ये दूसरी बार इसलिए पढ़ा रहे ताकि हम आपको क्वालिटी वाइज और बढ़ा सके, क्योंकि पहले हमारे पास जब इक्विपमेंट्स होते थे, व्हाइट बोर्ड जो पुराने डिजिटल बोर्ड थे उस पर हमने पढ़ाया हुआ है, लेकिन अब हमने नया डिजिटल बोर्ड लिया और उसके बाद हम वापस से वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको एक फ्रेश क्वालिटी और एक बेहतरीन क्वालिटी अपग्रेडेशन के साथ मिल सके। ठीक है, तो प्लीज इस जर्नी में हमें सपोर्ट करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करके बताते रहना हमारे इस मेहनत के बारे में। ठीक है, कर दोगे तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकंड चैप्टर प्लांट स्ट्रक्चर। तो पहले लेक्चर में हमने देखा था कि प्लांट्स क्या होता है, कैसा उसका शेप होता है। हमने देखा रूट्स क्या होता है, स्टेम्स क्या होता है, उसमें कैसे ब्रांचेस आते हैं, लीव्स निकलते हैं, फिर फ्लावर्स होता है, ये सब चीज की बात की थी। तो डिटेल वाइज हमने रूट्स पढ़ लिया था कि जितने भी प्रकार के रूट्स होते हैं। हमने देखा टैप रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट क्या होता है, एडवेंशियस रूट क्या होता है, ये हमने देख लिया था। उसके हिसाब से फिर हम लोग थोड़ा सा ऊपर गए तो रूट्स के ऊपर होता है स्टेम। तो हमने स्टेम देखा था, स्टेम में क्या होता है, कैसे उसके ब्रांचेस निकलते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेम के अलावा जो बचे कुछ से उसको डिस्कस करेंगे। तो आज जनरली हमें दो चीज के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, जो कि होने वाला है लीव्स के बारे में और फ्लावर्स के बारे में, और फ्लावर्स के साथ साथ हम फ्रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीव्स की। ठीक है, तो लीव्स क्या होता है अगर आप ध्यान दोगे, लीव्स जैसे कि आप जानते हो हिंदी में उसको पत्ती बोलते हैं। तो हर एक प्लांट्स में लीव्स होते हैं, आप देखे होंगे। मतलब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्लांट्स या फिर लीव्स दिखता कैसा है। आप जहां पे भी चले जाओ वहां पे आपको प्लांट्स दिखेंगे। तो प्लांट्स होगा तो ऑब्वियसली उसके पास क्या होगी, उसकी पत्तियां होगी, यानी लीव्स होगी। तो लीव्स की अगर मैं बात करूं तो लीव्स क्या है, तो लीव्स ग्रो फ्रॉम द नोड्स ऑन अ स्टेम। यानी कि अगर मैं कोई स्टेम की बात कर लूं, कोई भी आपने पार्ट देखा होगा, जैसे कोई प्लांट है, ठीक है ना, तो प्लांट जो है यहां से ऐसा लीव्स निकलता है। तो ये जो लीव्स जहां से निकल रहा है ना, ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं, जो कि हमने स्टेम के पार्ट में डिस्कस किया था। अगर आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था ये स्टेम था। तो स्टेम में जहां भी लीव्स निकल रहा है तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। वही नोड से क्या निकलता है, लीव्स निकलता है। हमने बताया भी था कि लीव्स कम्स आउट ऑफ नोड्स, तो नोड्स से ही लीव्स निकलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। तो जहां जहां स्टेम के ऊपर नोड्स रहेगा वहां नोड से क्या निकलता है, लीव्स निकलता है। और जनरली लीव्स क्या होता है, एकदम पतला सा, चपटा, थिन, फ्लैट रहेगा और ग्रीन इन कलर रहता है। दुनिया में जितने भी प्रकार के आप लीव्स देख लो, आपको 99% केस में आपको लीव जो है वो ग्रीन कलर देखने मिल जाते हैं। कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जो थोड़े अलग अलग कलर के हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द पिगमेंट जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ज्यादातर अगर आप देखोगे तो ग्रीन लीव्स होते हैं बिकॉज उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो, स्पेलिंग चेक कर लो, क्लोरो, CH, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। और यही क्लोरोफिल पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बचपन में पढ़ा है ना, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसके हेल्प से फूड प्रिपरेशन हो पाती है लीव्स के अंदर, जिसके हेल्प से प्लांट को अपना सर्वाइवल करते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, बाहर से कुछ लाते हैं, ठीक है, उसको पकाते हैं और खाते हैं। उसी प्रकार लीव्स जो होते हैं वो सनलाइट को, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से जो रूट्स होते हैं वो रूट्स पानी को सप्लाई करके, और क्लोरोफिल पिगमेंट, ये सब मिला जुला के एक प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फिर आपका जो खाना है लीव्स के अंदर बनता है। ठीक है, अब लीव्स की और बात करें तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो हम लीव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। अब जनरली आप देखोगे तो ये जो पार्ट आपको देखने मिल रहा है, ये जो पार्ट आपको देखने मिल रहा है, ये बीच में, अगर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूं, एक सेकंड आप रुक जाओ। ठीक है, ये बीच का जो पार्ट है, ठीक है ना, ब्लैक कलर ले लेते हैं। ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो मिडल में होता है, ये पार्ट को बोला जाता है मिडवेन। क्या कहा जाता है, मिडवेन। यानी जैसे हमारे शरीर में नसें होती है वैसे ही प्लांट्स में, लीव्स के अंदर भी नसें होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बीच के नस की, यानी मिडवेन। यानी जो लीफ के बीचों बीच से एक लाइन पास होती है तो उसको बोला जाता है मिडवेन। और यही मिडवेन की दोनों तरफ आप देखोगे तो ये पूरा शेप होता है इस प्रकार से। ये पूरा एक ये शेप हो गया और एक ये पूरा ये शेप हो गया। तो ये जो शेप है ना, ये पूरा शेप, इसको बोला जाता है लीफ ब्लेड। क्या कहा जाता है, लीफ ब्लेड। तो वही यहां पे बताया है कि
जो आपका यहाँ पे जो लीफ का जो पार्ट है, जो स्प्रेड आउट, जो फैला हुआ जो पार्ट होता है, यानी बीच में मिडवेन होता है, मिडवेन से फैला हुआ दोनों तरफ जो पार्ट होता है, इसको बोला जाता है लीफ ब्लेड, और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं लैमिना। तो ये जो पार्ट है इसको लीफ ब्लेड भी बोल सकते हैं या फिर लैमिना बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा बात करें कि जो एज होता है, ठीक है ना, ये जो एज होता है यानी कि जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, यानी कि कोई भी चीज का एज, जैसे कोई बुक होता है, ठीक है ना, जैसे ये बुक है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे या फिर ये पेज की बात करूं, तो ये पेज दिख रहा है, तो ये समझ लो लीफ है। तो लीफ का ये धार वाला जो पार्ट होता है, यानी इस तरफ का जो एज होता है ना, एज लीफ का, तो ऑब्वियसली ये पूरा क्या होगा, साइड में इसका जो पूरा पार्ट है ये क्या है, एज है। तो ये जो एज जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है लीफ मार्जिन। क्या कहा जाता है, लीफ मार्जिन। इस एज को कहा जाता है लीफ मार्जिन। और लीफ मार्जिन जो होते हैं वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, या तो वो एंटायर शेप का हो सकता है इस प्रकार से पूरा पूरा, या फिर वो डेंटेड यानी दांत जैसा डेंटेड शेप हो सकता है। देखो यहां पे इसका शेप कैसा है, अगर आप ध्यान दोगे तो इसका शेप अगर आप देख पाओगे तो इस प्रकार से शेप है कुछ, ठीक है, दांत जैसा। तो ये इसको बोलते हैं डेंटेड शेप। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं डेंटेड शेप। और ये कैसा है, एंटायर, यानी जैसे पूरा लीफ पूरा पूरा शेप है उस प्रकार से इसका शेप है। और एक तीसरा जो है इसी में, जो कि है लोब्ड। तो लोब्ड शेप मतलब लोब्यूल्स कैसे होते हैं उसी प्रकार का शेप है ये। लोब्स जैसे लोब्स हो जाते हैं ना, ऐसे राउंड 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 राउंड, उसी प्रकार ये लोब्स जैसा शेप है, तो इसको बोलते हैं लोब्ड शेप। तो लीफ मार्जिन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कभी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीफ मार्जिन। तो लीफ मार्जिन कैन बी एंटायर, कैन बी डेंटेड और लोब्ड शेप, ठीक है। इसके अलावा बात करें जो लीफ का टिप होता है, अगर आप बात करें, ठीक है, लीफ के टिप की, तो ऑब्वियसली हर एक का एक टिप होता है ऊपर की तरफ जहां पे वो खत्म होता है। जैसे ये वाला पार्ट हो गया ना लीफ का, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं लीफ एपेक्स। क्या कहा जाता है, लीफ एपेक्स, यानी टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज द लीफ एपेक्स। इसके अलावा द पोर्शन ऑफ लीफ अटैच्ड टू द स्टेम, यानी कि जो पोर्शन, अभी जैसे मैंने बोला कि नोड से शुरू होता है, नोड से निकलता है लीफ, ठीक है, तो जो पोर्शन से मतलब जो जहां से वो निकलता है स्टेम का पार्ट, उस स्टेम के पार्ट को नोड बोलते हैं। लेकिन जिससे वो अटैच होता है उसको बोला जाता है लीफ बेस। मतलब जिस पोर्शन पे वो लीफ अटैच हुआ, जैसे ये तो स्टेम का पार्ट है, इसको मैं नोड बोलूंगा, लेकिन जहां से वो अटैच है लीफ, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, लीफ बेस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, लीफ बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीफ बेस। और जो छोटे छोटे लीफ बेस के ऊपर कुछ पार्ट होते हैं, तो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे जैसे जैसे ये लीफ है तो इसमें भी छोटे छोटे ऐसे यहाँ पे ना छोटे छोटे पार्ट्स आ जाते हैं लीफ के। तो लीफ बेस के जस्ट ऊपर आपको छोटे छोटे ये ऐसे पार्ट्स देखने मिल जाते हैं। इस पार्ट को हम लोग स्टिप्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स। तो ये कुछ चीजें हैं लीफ के बारे में जो आपको पता होना चाहिए जब भी आप आगे जाके प्लांट्स के बारे में जब स्टडी करोगे अपने ग्रेजुएशन को। माफ करना, जो आपका क्या होता है, एक होता है बॉटनी, हाँ माफ करना, बॉटनी, और एक होता है जूलॉजी। तो बॉटनी का जो पार्ट होता है उसको प्लांट्स के रिलेटेड होता है। जैसे आप मान लो 12वीं तक आपने साइंस पढ़ा, जिसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो भी है पढ़ा, लेकिन आगे जाके आपको ऐसा पढ़ाई करना है जो प्लांट्स के रिलेटेड होता है। बहुत सारे लोग प्लांट्स के रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, तो उस पढ़ाई को बॉटनी कहा जाता है। तो बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस इन बॉटनी किया जा सकता है, आगे एमएससी इन बॉटनी किया जा सकता है, जिससे आप टीचर बन सकते हो, आगे जाके बायोलॉजिस्ट बन सकते हो प्लांट्स के फील्ड के। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो आप आगे कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं लीफ के बारे में ये जानकारी आप लोग को समझ में आ गई होगी। और क्या जानकारी है लीफ के बारे में अगर हम बात करें, तो जो लीव्स होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसा मैंने बोला कि जितने भी आप प्लांट्स देखोगे बहुत सी अलग अलग प्रकार के आपको लीव्स देखने मिल जाते हैं। तो जनरली कौन से टाइप के लीव्स होते हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। देखो, तो लीव्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। एक होता है आपका सिंपल लीफ। सिंपल लीफ नाम से पता चलना चाहिए सिंपल लीफ है। तो इसमें होता क्या है, सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड एंड ए सिंगल मिड रिप, यानी कि जनरल तौर पे ऐसे जो लीफ होते हैं वो क्या होता है, एक मिड वेन होता है उसका, और इस प्रकार से उसका शेप होता है सिंगल अनडिवाइडेड, यानी कि उसमें ना डिवीजन नहीं होता। ऐसे लीव्स होते हैं जिसमें डिवीजन नहीं होता, प्रॉपर तरीके से उसके शेप होते हैं, जिसको सिंपल लीव्स कहा जाता है। सिंपल लीव्स मतलब ऐसे लीव्स जिसमें लीफ ब्लेड जो है, यानी ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये वाला, इसको लीफ ब्लेड बोलते हैं। तो ये डिवाइडेड नहीं है और उसका एक ही सिंगल मिड वेन रहेगा, मिड रिब रहेगा, इसको बोलते हैं सिंपल लीफ। लेकिन दूसरा जो है वो है कंपाउंड लीव्स। तो कंपाउंड लीव्स का मतलब क्या है कि जो लीफ ब्लेड है वो डिवाइड इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स, यानी कि जो लीफ ब्लेड है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में इस प्रकार से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है ना, प्रकार से वो डिवाइड हो सकते हैं। तो वो लीफ ब्लेड अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, उसको लीफलेट कहा जाता है। तो ऐसे टाइप के लीव्स को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीव्स बोलेंगे। तो समझ में आ गया सिंपल लीव्स क्या होता है, कंपाउंड लीव्स क्या होता है। अब उसके शेप के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है, यानी जिस तरीके से लीव्स अरेंज है स्टेम के ऊपर, क्योंकि लीव्स किसके ऊपर होते हैं,
ब्रांचेस और स्टेम के ऊपर होते हैं। तो जिस प्रकार से लीव्स स्टेम के ब्रांचेस के ऊपर अरेंज है वो भी बहुत अलग अलग होते हैं अलग अलग प्लांट्स के। तो जनरली देयर आर 4 टाइप्स कि प्लांट्स के ऊपर ऐसे ऐसे प्रकार के जो लीव्स का अरेंजमेंट है वो होता है। तो पहला है अल्टरनेट, ध्यान से देखना ये चारों डायग्राम को। तो पहला है अल्टरनेट। तो अल्टरनेट में क्या होता है, देखो ध्यान से देखना इस चीज को। देखो एक लीव्स यहां पे है आपका, तो उसके एक लीव्स यहां पे है, फिर उसके एक लीव्स यहां पे है, तो एक लीव्स यहां पे, यानी दोनों एक साथ नहीं है। जनरल तौर पे हम जो लीव्स बनाते हैं अगर आप देखोगे तो एक यहां पे बना देते हैं और उसी प्रकार एक यहां पे बना देते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने सामने होते हैं, एक ही साथ निकले हुए, करेक्ट है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो एक लीफ यहां निकल रहा है तो दूसरा थोड़ा सा ऊपर, उसके थोड़ा सा ऊपर, उसके थोड़ा सा ऊपर, मतलब अल्टरनेट तरीके से एक के बाद एक अल्टरनेट तरीके से लीफ जो है वो स्टेम में से निकल रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है अल्टरनेट लीव्स अरेंजमेंट। क्या कहा जाता है, अल्टरनेट लीव्स। दूसरा तरीका है डेसिक्यूट, ठीक है, कुछ भी नाम बोल सकते हैं इसको आप, डेक्यूसेट बोल सकते हैं, कुछ लोग डेक्यूसेटी बोलते हैं, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो डेक्यूसेट जो है ये कैसा लीव्स होता है, ये थोड़ा सा एक ही साथ निकल रहा होता है लेकिन ट्विस्ट में निकलता है। जैसे आप देखो अगर ध्यान से, मैं थोड़ा सा यहां पे दिखाने की कोशिश करूं कि ये एक लीफ यहां निकला और उसी के जस्ट अपोजिट में एक लीफ निकला, ठीक है, तो ये एक ऐसा लीफ है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट, लेकिन जस्ट उसके ऊपर जो है एक लीफ इधर गया तो उसी के सामने वाला लीफ इधर गया, मतलब उसके ऊपर वाला का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दिया। तो यहां पे जो है वो थोड़ा सा ना अलग अलग, मतलब साथ साथ में 2 लीव्स है लेकिन एक ऐसा है तो उसके ऊपर वाला ऐसा है, उसके ऊपर वाला ऐसा है। समझ में आ रहा है मेरे बताने का मतलब। तो इस टाइप के लीव्स को हम लोग बोलते हैं डेक्यूसेट लीव्स अरेंजमेंट। तीसरा जो अरेंजमेंट है वो है अपोजिट। जैसे सिंपल हमने पढ़ा हुआ है बचपन से कि यार एक बीच में स्टेम है, एक लीव यहां निकल रहा है, एक दूसरा लीव यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो सिंपल तरीके से दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे टाइप के जो लीव्स होते हैं इसको बोलते हैं अपोजिट लीव्स। क्या कहते हैं इसको, अपोजिट लीव। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, बहुत सिंपल है यार, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब बात कर लेते हैं चौथा जो कि है वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब क्या होता है, एक ही में से 2-3 निकल जाना। जैसे यहाँ पे निकल रहा है, एक यहाँ निकल गया, एक यहाँ निकल गया, जैसे फ्लावर्स कैसे निकलते हैं वर्ल्ड शेप में, वैसे ये वर्ल्ड टाइप का लीव है। तो देयर आर 4 टाइप, आपको नाम याद रखना, एग्जाम में अगर डायग्राम वगैरह पूछेगा तो इस प्रकार से बना सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीव। ये टाइप्स ऑफ लीव्स नहीं है, ये टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है। टाइप्स ऑफ लीव 2 होते हैं, सिंपल और कंपाउंड, जो मैंने बता दिया, लेकिन अरेंजमेंट के हिसाब से टाइप पूछेगा तो वो होते हैं आपका पहला अल्टरनेट, दूसरा है डेक्यूसेट, तीसरा है अपोजिट और चौथा है वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा और 2 टाइप के अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लीफ ब्लेड, और वी कैन से द विनेशन। तो विनेशन इन लीव्स मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से हमारे हाथों में शरीर में नस होते हैं वैसे लीव्स में भी नसें होती है। तो आपको लीव्स का डायग्राम जब भी हमने बनाया होगा इस प्रकार से, अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, जब भी आपने लीव्स का डायग्राम देखा होगा, मान लो ये आपका लीव्स है, ये क्या है, लीव्स है, तो हम क्या करते हैं अंदर ऐसे लाइनिंग्स बनाते हैं, देखा है कि नहीं। लीव्स के अंदर कभी भी लीव्स अगर हम बनाते हैं तो अंदर कैसा, इस प्रकार से लाइनिंग खींचते हैं। तो वो जो लाइनिंग्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, लीफ के अंदर लीफ वेन्स होते हैं, जिसको वीनेशन कहा जाता है। तो ऐसे केस में लीव्स के 2 ही टाइप के वीनेशन जनरल तौर पे देखे जाते हैं। एक होता है रेटिकुलेट वीनेशन, जैसे एग्जांपल के तौर पे पीपल का पेड़, ठीक है, मैं बताता हूं। पीपल का लीव्स अगर आपने देखा है, ठीक है ना, पीपल लीव्स, तो पीपल का लीव्स अगर आपने देखा है तो उसका शेप किस प्रकार होता है जनरल तौर पे, अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से ऐसा कुछ शेप होता है। थोड़ा सा मैंने टेढ़ा बना दिया लेकिन ऐसे ही कुछ शेप होता है, अगर आप देखोगे ध्यान से, उल्टा दिल, ऐसा कुछ लीव्स होता है पीपल का, ठीक है, ग्रीन कलर में बनाते हैं। देखा है कि नहीं देखा है बच्चा, कमेंट करके बताओ। ऐसा कुछ शेप होता है, बीच में एक लाइंस होती है और यहां पे इस प्रकार से बहुत सारी लाइंस होती है, टेढ़ी मेढ़ी भी लाइंस होती है। तो इस प्रकार से कुछ उसके अंदर बहुत सारी वीनेशंस होती है। तो ऐसा वीनेशंस है, ऐसा ऐसा सीधा सीधा गया हुआ है, ठीक है ना, तो इस टाइप के वीनेशन को रेटिकुलेट वीनेशन कहा जाता है। ऐसी पत्तियों को बोला जाता है, जैसे आप पीपल का पेड़ देख लो, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स लीव्स के जो जनरली उसमें ऐसे गए होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रेटिकुलेट वीनेशन। दूसरा टाइप का वीनेशन लीव्स के अंदर होता है वो होता है पैरेलल वीनेशन। इसका एग्जाम्पल याद रखोगे, इसका एग्जाम्पल याद रखो, बनाना लीव्स, बनाना का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पीपल लीव्स, एग्जाम्पल बनाना लीव्स। अब बनाना लीव्स कैसे बनाते हैं जनरल तौर पे, प्रकार से लीव होता है जनरल, बीच में एक लाइन होता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें पैरेलल लाइंस होती है। जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा है ना,
तो इसमें बहुत सारी ऐसी सीधी सीधी लाइन होती है, सीधी सीधी, सिर्फ सीधी सीधी लाइन। अगर आप ध्यान से कोई केले का पत्ता लेके आना, अगर आपके आसपास है तो, या फिर केले का कोई पेड़ है तो ध्यान से देखना, तो इसमें सिर्फ ऐसे सीधी सीधी बहुत छोटी छोटी गैप में, बहुत छोटी छोटी गैप में ऐसे लाइंस होती हैं, और यही लाइंस को देखा जाए तो ये क्या है, पैरेलली अरेंज है। तो इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल वीनेशन। क्या कहते हैं, पैरेललेशन। तो एग्जांपल याद रखना। समझ में आ गया। तो लीव्स का टॉपिक यहाँ पे होता है कंप्लीट, जिसमें हमने स्टडी कर लिया लीव्स होता क्या है, उसका शेप क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, कौन से टाइप के लीव होते हैं, उसके अरेंजमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं, और साथ ही में वीनेशन, जो उसके लीव्स के अंदर वीन्स होते हैं, जो वीनेशंस होता है उसके कौन से टाइप है। तो ये हमने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला है, स्टेम पढ़ लिया, पहले रूट्स पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया, लीव्स पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग फ्लावर्स। ओके, फ्लावर्स क्या होता है, फ्लावर एक बहुत जरूरी चीज होता है प्लांट में। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्लावर ग्रो करते हैं, उसमें सिर्फ फ्लावर आते हैं, जैसे आप रोज का, गुलाब का पेड़, शू फ्लावर, हिबिस्कस वगैरह हो गया। और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें फ्लावर भी आते हैं और साथ साथ में फ्रूट्स भी आते हैं, जैसे एग्जांपल मैंगो। मैंगो के ऊपर भी फ्लावर आते हैं, लेकिन वो फ्लावर हमारे लिए काम का नहीं है, वही फ्लावर में से फ्रूट्स बन जाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो हम बात कर रहे हैं फ्लावर्स की, जो कि बहुत जरूरी होता है। फ्लावर्स क्या होता है, फ्लावर्स अटैच्ड बाय पेडिकल टू द स्टेम। ठीक है, तो ये आपको नीचे का पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेडिकल। ये पूरा का पूरा पार्ट जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है नीचे का, इसको बोलते हैं पेडिकल। और यही पेडिकल कहीं पे जो स्टेम होता है, मान लो ठीक है ये स्टेम होगा, तो स्टेम से क्या होता है, वो अटैच होता है। तो स्टेम से, जहां से भी ब्रांचेस से, स्टेम से जहां से भी फ्लावर उग रहा है, तो वो फ्लावर का जो सबसे नीचे का जो पार्ट होगा, जहां से फ्लावर निकल रहा है, उसको बोला जाता है पेडिकल। क्या बोलते हैं उसको, पेडिकल बोलते हैं। तो ऐसा बहुत सारे पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, एक एक करके देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो सबसे पहले आपको देखने मिल जाता है यहाँ पे कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, देखो कहां दिख रहा है कैलिक्स, ये रहा पार्ट कैलिक्स। तो कहीं पे भी आपको ग्रीन कलर का, जनरल तौर पे अगर आप देखोगे तो हल्का ग्रीन कलर का जो पार्ट आपको देखने मिल जाएगा, जो लगभग नीचे होता है, और वहीं से आपके जो पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ी होते हैं ना फ्लावर्स के, वो निकलते हैं, उसको कैलिक्स कहा जाता है। अगला है कोरोला। कोरोला का मतलब क्या होता है, जो भी इसके अंदर बहुत सारे पेटल्स होंगे, जैसे आप हिबिस्कस देखा है, शू फ्लावर, ये क्या है, एक शू फ्लावर ही है, हिबिस्कस है। तो हिबिस्कस में अगर आप देखोगे तो पंखुड़ी होती है, 3-4 रेड कलर की, पिंक कलर की, जो भी कलर का हिबिस्कस है उसमें पंखुड़ी होती है। तो एक पंखुड़ी को पेटल्स कहा जाता है, याद रखना, एक पंखुड़ी को, ठीक है ना, उसको पेटल्स कहा जाता है। अगर एक रहेगा तो पेटल्स कहेंगे, पेटल कहेंगे, लेकिन अगर एक साथ उसको पूरा मर्ज किया जाए तो उसको बोलते हैं कोरोला। क्या कहते हैं, उस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। अगला है एंड्रोशियम और उसका अगला है गाइनोशियम। ये दो पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्लावर के केस में। एंड्रोशियम एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे ह्यूमन के अंदर मेल जो होता है उसके पास एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसके हेल्प से वो रिप्रोडक्शन कर पाता है। फीमेल के पास भी एक अपना रिप्रोडक्टिव करने का ऑर्गन होता है। इसके लिए तो फीमेल अलग दिखती है और मेल अलग दिखता है, शरीर के हिसाब से बात करें तो। उसी प्रकार एक फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लावर जो होता है उसमें जो मेल पार्ट जो प्रेजेंट है उसको एंड्रोशियम कहा जाता है, जिसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और वो कौन सा होता है फ्लावर में, तो वो होता है स्टेमन। तो स्टेमन क्या होता है, जनरल तौर पे स्टेमन के अंदर आ जाता है एंथर और फिलामेंट। तो ये जो दिख रहा है एंथर और ये होता है फिलामेंट। तो ये होता क्या है, एंथर और फिलामेंट। तो अगर आप देखोगे कोई हिबिस्कस आपने देखा होगा तो उसमें ना ऐसे दाने दाने बहुत सारे येलो कलर के अटैच होते हैं, देख पा रहे हो आप, दाने दाने जैसे बहुत सारे येलो कलर की चीजें अटैच होती है, तो उसको एंथर बोलते हैं। और ये पूरे पार्ट्स को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। ये पूरा जो पार्ट होता है जिससे वो अटैच है उसको फिलामेंट बोलते हैं। यही होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसका यूज क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। अगला है गाइनोशियम। तो गाइनोशियम जैसे एंड्रोशियम, एंड आ गया मतलब मेल, याद रखना, एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनोक आ गया तो गाइनेक एक्चुअली वर्ड एक फीमेल के लिए यूज किया जाता है, इसके लिए गाइनोशियम की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फ्लावर के अंदर मेल पार्ट्स भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो फीमेल पार्ट क्या होता है, पूरा का पूरा कार्पेल होता है। तो कार्पेल के अंदर 3 चीज आ जाता है, स्टिग्मा, ये स्टाइल और नीचे है ओवरी। तो ये स्टिग्मा अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना, ये स्टिग्मा आपको देख रहे हैं, मिल रहा है, ये जो ऊपर रेड कलर के जो डॉट डॉट दिख रहे हैं सबसे ऊपर। अगर आप हिबिस्कस लेके आना, मेरे पास हिबिस्कस होता तो दिखाता, लेकिन आप आसपास में कहीं से भी हिबिस्कस तोड़ के लाओ फ्लावर, और उसके ऊपर सबसे ऊपर ना से 3-4 दाने रहेंगे रेड कलर के, थोड़े बड़े रहेंगे येलो कलर से। तो ये रेड रेड कलर के जो दाने होते हैं उसको स्टिग्मा बोलते हैं। उसके बाद जो ये पाइप दिख रहा है आपको, ये पूरा पाइप दिख रहा है, यहां से नीचे एक पाइप जा रहा है। ये पाइप जो होता है पूरा नीचे तक गया होता है, ठीक है। ये पाइप होता है, बहुत पतला होता है, अपने बाल या फिर उससे थोड़ा सा मोटा, बाल जो होता है ना उससे थोड़ा मोटा होता है, वो नीचे तक गया होता है। कहां तक, पूरा नीचे के पार्ट तक, जिसको ओवरी कहा जाता है। और इसी के अंदर होता है एग सेल्स। के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एग सेल्स, जिसको ओव्यूल्स कहा जाता है, वो प्रेजेंट होता है, जो कि फीमेल का गैमेट होता है।
तो हम बात कर रहे थे पार्ट्स की, तो एंड्रोशियम में एंथर और फिलामेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसका नाम है एंड्रोशियम। और वही गाइनोशियम की बात करें तो वो कार्पेल होता है, जिसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइलो और ओवरी, ये 3 चीज होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब होता क्या है, रिप्रोडक्शन होता कैसा है मैं बता देता हूं। तो जनरल तौर पे क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये एंथर, ये फिलामेंट्स, इन शॉर्ट पोलन ग्रेन्स की अगर मैं बात करूं, ये पोलन ग्रेन्स बोला जाता है। तो किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से, कोई इंसेक्ट के माध्यम से, ये अगर उड़ के इसके ऊपर जाके चिपक गया, या मान लो कि ये जो पार्ट है येलो येलो, ये उड़ के आके इसके ऊपर, इस स्टिग्मा के ऊपर चिपक गया, तो स्टिग्मा क्या करेगा, उसको खा लेगा, मतलब उसके अंदर घुस जाएगा। और स्टिग्मा के अंदर घुसने के बाद ये इस पाइप से, जिसका नाम है स्टाइल से, वो धीरे धीरे करके नीचे आएगा। और नीचे आने के बाद ये जो पार्ट दिख रहा है, जिसमें ओव्यूल्स है, यानी फीमेल का एग है, तो फीमेल्स के एग होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में भी क्या होता है कि हमारे पास, मेल के पास होता है स्पर्म और फीमेल्स के पास होता है ओव्यूल्स या फिर एग, दोनों मिक्स जब होते हैं तब जाके बनता है जाइगोट। फिर आगे जाके डेवलपमेंट होने के बाद बच्चा जो है वो फॉर्म होता है 9 मंथ तक, उसके बाद बच्चा दुनिया में आता है। इस प्रकार से होता है, ठीक है। आप आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे तो पढ़ोगे, अभी तो बहुत बेसिक है, इसके लिए खुल के नहीं बता सकता। तो यहां पे क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स थे, ये किसी माध्यम से उड़ के आ गए, किसी इंसेक्ट ने यहां पे बैठ के फिर यहां बैठ गया, तो किसी भी यहां पे पहुंच गया, यानी ये पोलन ग्रेन्स जो है वो उड़ के यहां तक पहुंच गए। इसमें क्या होता है, एग होता है, तो वो पोलन ग्रेन्स और एग अब मिल जाएंगे और उसके अंदर क्या होगा, एक प्रोसेस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जो कि आप अभी नहीं पढ़ोगे, आगे जाके पढ़ोगे। तो फर्टिलाइजेशन होता है जिसके हेल्प से आगे जाके सीड फॉर्मेशन एंड बाकी चीजें होगा, मैं बताऊंगा अभी, फ्रूट्स का टॉपिक जब आएगा तो बताऊंगा, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस जब हुआ, ये जो पोलन ग्रेन्स था जो उड़ के यहां तक पहुंचा, ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पे चिपका और जाके नीचे तक आया, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है कि जब भी मेच्योरिटी आ जाती है, मतलब एक समय आ जाता है कि जब वो पोलन ग्रेन्स जो है वो निकलता है, तो जैसे मैंने बोला ये एंथर है, तो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होता है, तो एंथर बर्स्ट होता है, एंथर जो है फटता है, तो एंथर बर्स्ट जब होता है तो उसके अंदर के जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं और वो हवा के माध्यम से, इंसेक्ट के माध्यम से, किसी भी वेक्टर के फॉर्म में वो चला जाता है और स्टिग्मा के ऊपर जाके क्या हो जाता है, बैठ जाता है और स्टिग्मा धीरे धीरे उसको अंदर की तरफ लेके जाता है ओवरी तक, स्टाइल के पाइपलाइन के रास्ते से। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। बहुत इजी था, उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों, ओके है, आगे बढ़ जाए। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है दोस्तों फ्रूट्स। तो फ्रूट्स क्या होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, खाए होंगे, रोज खाते होंगे, एप्पल बनाना, ये सब फ्रूट्स होते हैं। लेकिन ये फ्रूट्स बनता कैसे, आता कैसे प्लांट्स के ऊपर, तो जैसे मैंने अभी अभी बताया, रूट्स बता दिया, स्टेम बता दिया, लीव्स बता दिया, फ्लावर्स बता दिया। तो जो फ्लावर्स का जो पार्ट होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रूट्स में। कैसे बताता हूं, तो जैसे पॉलिनेशन हुआ, अभी अभी मैंने आपको बताया पॉलिनेशन हुआ, तो पॉलिनेशन जब हुआ तो यहां पे स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन चिपका, वो क्या जाएगा धीरे धीरे करके इस स्टाइल, जो पाइप है उसको स्टाइल बोलते हैं, तो वो स्टाइल के रास्ते से कहां पहुंच जाएगा, इस ओवरी में पहुंच जाएगा, और ओवरी में प्रेजेंट है एग सेल्स। तो यहां पे वही चीज बता रहा है कि वो ओव्यूल्स तक, एग सेल्स तक पहुंच जाता है, और उसके बाद जो ओवरी है आपका वो फर्टिलाइज हो जाता है, उसमें एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, और यही फर्टिलाइज ओव्यूल्स धीरे धीरे क्या बन जाता है, सीड्स का फॉर्मेशन करता है, यानी बीज बनाता है, एंड उसके बाद धीरे धीरे ओवरी जो होता है, वो पूरा नीचे का जो पार्ट होता है वो डेवलप हो जाता है फ्रूट में, यानी वो फ्रूट धीरे धीरे करके बन जाता है। इसी प्रकार से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं, उसके अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स भी होते हैं। आप देखोगे तो मैंगो के पेड़ में मैंगो उगता है, ऑरेंज के पेड़ में ऑरेंज उगता है, ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसमें आप कोई भी फ्रूट उगा सको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हर एक का टाइप्स अलग अलग होता है, और हर फ्रूट का एक अपना अपना खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक है, और कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या हो सकता है, उसका खुद का कोई कलर है। जैसे मैंगो है, वो पहले ग्रीन होता है, फिर उसका धीरे धीरे पकता है तो ऑरेंज और येलोइश कलर का बनता है। आप कोई ऑरेंज ले लो तो वो थोड़ा ऑरेंजिश कलर का होता है, आप बनाना ले लो तो थोड़ा सा वो येलोइश ब्राउन, येलोइश ग्रीन कलर का होता है। तो इस प्रकार के अलग अलग उसके साइज हो सकते हैं, अलग अलग उसका टेस्ट हो सकता है, अलग अलग कलर हो सकता है, मतलब जितने भी फ्रूट्स होते हैं सबका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है। तो यही सब चीज था हमारे इस चैप्टर के अंदर, जो कि हमने आपको पढ़ा दिया। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा इंटायर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, जिसका नाम था प्लांट का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। तो उम्मीद करता हूं प्लांट्स के बारे में काफी कुछ जानकारी आपको मिल गई होगी ये चैप्टर पढ़ने के बाद, लेकिन अभी तो बहुत बेसिक लेवल का आपने पढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड वाइज आगे बढ़ोगे और ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।